हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, स्तम्भरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं स्तम्भरारी बंदोबस्त की या बात करूं आपके स्थायी बंदोबस्त की या आपकी बात करूं स्थायी बंदोबस्त की, तो आप एक ही समझेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किसने लागू किया था भैया। तो आपका आसान सा जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, आप सभी को पता है 1793 में लागू किया था भैया स्थायी बंदोबस्त। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ आपका नहीं है पूछा गया है। तो देखो, अज का जो मतलब होता है ना, वह होता है आपका ईश्वर। ईश्वर या जीवात्मा, जीव आत्मा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका सर्प, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था भैया। तो वह किया था दादा भाई नेरोजी जी ने। ठीक है, दादा भाई नेरोजी जी ने। इन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में ये भैया प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए डी सही हो जाएगा। आगे की ओर। योग का विपरीतार्थक है। योग का होता है आपका क्या भैया, वियोग हो जाएगा। योग का मतलब होता है आपका राशि या जोड़ कह सकते हो। ठीक है, या सारांश भी कह सकते हो। तो इसका जो विपरीतार्थक यानी उल्टा होगा वो होगा आपका वियोग। ठीक है, वियोग का मतलब क्या होगा, विरह, विच्छेद या अलगाव। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। पहली घटना कौन सी थी भैया, तो वह होगी आपके सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसमें हमारा सही हो जाएगा। 11 मई को क्रांतिकारियों के जो घोड़े थे वो दिल्ली के लाल किले में आपके घुस गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है। मरने की इच्छा हेतु आपका उपयुक्त एक शब्द होता है मुर्मुषा। ठीक है, यानी ये जो मृत्यु की कामना करता हो उसे मुर्मुषा कहेंगे। मुर्मुक्षा किसे कहेंगे, जो मोक्ष की कामना करता होगा। ठीक है, और जिजीविषा किसे कहेंगे भैया, जो जीने की चाह रखता होगा। आगे की ओर। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी। तो ये सर्वप्रथम जो आपके प्रयोग में लाई गई थी आप सभी को पता है भैया, अलाई के दरवाजे में। ठीक है, जो भी आपका अलाई का दरवाज़ा है, ठीक है, ये किसने बनवाया था। सबसे पहली बात तो ये बनाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनाया था। ठीक है ना। आप देखो, ये आपका अलाई का दरवाज़ा है, ये आपके कुतुब मीनार वाले परिसर में है। ठीक है, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है आपका। ठीक है ना। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, पुरोगामी का विलोम है। तो जो पुरोगामी का विलोम होगा वह क्या होगा भैया, पश्चगामी, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। नहीं दिया था आपसे पूछा जा रहा है अभी ये योगदान। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि योगदान नहीं दिया था। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो पहली मंजिला बनाई थी भैया। ठीक है, पहली मंजिला बना देता है, फिर इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश पूरा करता है, यानी ये नहीं हो सकता है, भी आपका नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों ने तो योगदान दिया था ना, महत्वपूर्ण योगदान था। इल्तुतमिश ने फिर आगे जाके काम पूरा किया। फिर आगे चल के जो फिरोज शाह तुगलक है वो क्या करता है ना भैया, इसकी मरम्मत भी करवाता है फिरोज शाह तुगलक। तो बचा क्या भैया, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें हमारा अलाउद्दीन खिलजी सही होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर। आँख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। आँख का आपने सुना होगा दृष्टव्य, यानी जो देखा जा सकता है उसे हम दृष्टव्य कहते हैं। उसी से मिलता जुलता दृक्। तो दृक् का मतलब क्या होता है, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु भी कह सकते हो। ठीक है, आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध
लगाया था तंबाकू के प्रयोग पर? तो वो किसने लगाया था भैया? जहांगीर ने लगाया था। किसने? जहांगीर ने लगाया था। आगे की ओर, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग है? किस क्रम में संप्रदान कारक? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए होगा ना, संप्रदान को के लिए आपको दिख गया, तो आप ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे तो पढ़ते हो आप, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर, ऐसे होता है। कालागढ़ परियोजना स्थित है, तो कालागढ़ जो आपकी परियोजना है, कालागढ़ परियोजना कह लो या इसको राम गंगा परियोजना कह लो, ये आपकी स्थित है पौड़ी में। ठीक है, किधर स्थित है? पौड़ी में स्थित है, ये आपकी राम गंगा नदी पर है आपकी। ठीक है, और पौड़ी में ही मेरे ख्याल से आपकी दुनाव जल विद्युत परियोजना भी है नयार नदी पे, उत्याशु बांध परियोजना भी है अलकनंदा नदी पे। ठीक है, आगे की ओर, किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में भैया गुण संधि है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सिधूमी, सिधूमी में होगी आपकी दीर्घ संधि, इसमें तो भैया आपकी दीर्घ है। भारतेंदु, भारतेंदु इसमें हमारा सही है। देखो, भारतेंदु को तोड़ो तो क्या होता है? भारत प्लस इंदु होता है आपका भारतेंदु। ठीक है, अब यहाँ से ओ बाहर आया और यहाँ से ई बाहर आया, ये आपका ए बना दे रहे हैं। ठीक है, अब ए बना दिया है तो ए आपका गुण संधि में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा ही हमारा सही हो जाएगा। नारीश्वर में आपकी दीर्घ संधि है, लोकेश्वर में आपको डबल मात्रा दिख गई, तो यहाँ पे क्या भी है? वृद्धि संधि है। आगे की ओर, व्यासी परियोजना के जिले में आती है, व्यासी परियोजना किस जिले में आती है आपसे पूछा जा रहा है। ये वही व्यासी परियोजना है यह, जो कि आपकी यमुना नदी पर बनी है। ठीक है, यमुना नदी पर बनी है, 120 मेगावाट की आपकी परियोजना है, देहरादून जनपद में स्थित है, और इसी में आपका जो लोहारी गांव था ना, वो पूरी तरीके से डूब चुका था। ठीक है, लोहारी गांव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है भैया, देहरादून। आगे की ओर, सही वर्तनी है, सही वर्तनी बतानी है आपने। शताब्दी कैसे लिखा जाता है भैया? शताब्दी, शताब्दी ऐसे लिखोगे ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। वह जारी की गई थी 1894 में, 1894 इसमें हमारा सही है। देखो 1952 लिखा है, वन नीति तो 1952 में भी आई थी, लेकिन ये स्वतंत्र भारत की पहली थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत, भारत की पहली पहली राष्ट्रीय वन नीति थी आपकी, जो कि 1952 में आई थी। ठीक है, आपसे ब्रिटिश वाला पूछा है तो 1894 आप सही आंसर लगाएंगे। आगे की ओर, मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया, इसमें कौन सा सर्वनाम है? उसकी, जिसकी, जो, सो, आया होगा, ये सभी आता है आपका भैया किसमें? संबंध, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया, संबंधवाचक। आप सभी को पता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। चलिए आगे की ओर, अगला जो हमारा प्रश्न है, मौलिक पंडित उपनाम है, मौलिक पंडित उपनाम है भैया, किसका है यह उपनाम आपका? वह है नैन्सी रावत जी का। ठीक है, नैन्सी रावत इसमें हमारा सही हो जाएगा। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर भी इन्हें कहा जाता है, नैन्सी रावत जी को। बढ़ते हैं आगे की ओर, जातिवाचक संज्ञा है, तो जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है वह होगी आपकी घोड़ा। क्या होगी? घोड़ा। आगे की ओर, हरीशचंद्र सिंह रावत जी, हरीशचंद्र सिंह रावत जी की अगर मैं बात करूं तो ये राज्य के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट पर भी आपका सफल आरोहण किया था। 1965 की बात होती है मेरे ख्याल से ये। ठीक है, तो हरीशचंद्र रावत जी को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर, इसमें सही आंसर आपका पर्वतारोही हो गया। एवरेस्ट में चढ़े थे तो आपके पर्वतारोही होंगे। ठीक है, सही आंसर है पर्वतारोही। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। अनु उपसर्ग का, अनुचित,
अनुचित का होता है आपका अन प्लस उचित, ठीक है, उचित यानी इसमें आपका अनुपसर्ग है भैया, अनुपसर्ग है यानी ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें हमारा सही हो जाएगा। अन्वय में क्या होता है भैया, अनु प्लस अय होता है, अनु आता है, ठीक है ना। और अनुदित में भी आपका अनु प्लस उदित आता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर। बछेंद्र पाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? बछेंद्र पाल जी का जन्म होता है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में होता है 1954 में। कौन से गांव में हुआ था अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। भारत की पहली महिला पहली महिला बनती जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी, ठीक है, 1984 को बछेंद्री पाल जी। और इन्हें 1986 में जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। आगे की ओर। इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है भैया, तो घट नहीं है ये। घट ये वो इसका पर्यायवाची होता है आपका घड़ा, ठीक है, घड़ा होता है, या कलश कह लो, या कुंभ कह लो, या निब भी होता है, ठीक है, निब। आगे की ओर। विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? विश्व मेला आपका चक्राता में लगता है, यानी देहरादून इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है। व्यंजन संधि पवित्र में होता है आपका पौधन इत्र, पौधन इत्र होता है आपका, क्या होता है भैया, पवित्र, यानी इसमें आपकी अयादि है, इसमें आपकी अयादि संधि है। स्वागत यानी सु प्लस आगत, ठीक है, इसमें आपकी यण संधि है, यण संधि है। महर्षि महा प्लस ऋषि, महर्षि गुण संधि। बचा क्या भैया? जगदीश बचा, जगदीश इसमें हमारा सही होगा। जगदीश को आप तोड़ते हो तो ये होता है आपका जगत प्लस ईश, ठीक है। यहाँ से तो बाहर आया, यहाँ से ई बाहर आया, ये आपका दी बना देता है, और ऐसा सिर्फ आपका व्यंजन संधि में होगा। आगे की ओर। कुमाऊनी भाषा के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो वह थे आपके भैया गंगादत्त उप्रेती जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा। पितृनुमति, पितृनुमति यानी पितृ अनुमति, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा सही है। ये आपका यण संधि का उदाहरण है, ठीक है, यण संधि का। आगे की ओर, क्योंकि इसमें आपका क्या निकला, यहाँ से आपका री बाहर आ जाएगा, यहाँ से आपका ओ बाहर आ जाएगा, ये आपका रॉ बना देगा, ठीक है। आगे की ओर। यहाँ जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए कौन सा शब्द होगा भैया? वह होगा आपका क्षितिज, क्षितिज शब्द सही है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है आपका वसुंधरा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा सही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।